तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कैश लेन देन को लेकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंजेस किए गए हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। अब क्या है, अब अगर आपके पास अकाउंट से, बैंक अकाउंट से सेट, तो नए जो नियम है कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट का, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास दिक्कत आ सकती है, इनकम टैक्स से नोटिस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। तो फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर या फिर सीनियर सिटीजन के लिए 1 अप्रैल 2026 से एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, ये सारा खेला जो है लिमिट्स का है। अगर उस लिमिट के अंदर आप सारा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लिमिट जैसे क्रॉस करेंगे भैया ना, दिक्कत आ सकती है आपको। तो लिमिट से ऊपर जाने से क्या होता है, बैंक जो है अपना एसएफटी तैयार करता है। एसएफटी तैयार करने के बाद जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट हो जाता है। अब उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर एनालाइज करता है, सारा कुछ आईटीआर वगैरह से वेरिफिकेशन करता है। कहीं भी डाउट होता है तो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए नोटिस आ सकती है। तो ये बैंक जो है अपना एसएफटी के थ्रू जो है रिपोर्ट्स करता है। अब चलिए लिमिट हम लोग जान लेते हैं, क्या लिमिट है। अब देखिए सिंगल डे में क्या लिमिट है भैया। अगर आप इंडिविजुअल या सीनियर सिटीजन है तो सिंगल डे में कितना आप कैश विड्रॉ या जो डिपॉजिट है वो कर सकते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ पैन, यानी कि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। आपको याद रखना होगा कितना, 1 लाख है। 1 लाख से ऊपर अगर आप क्रॉस करते हैं ना, तो वो ट्रांजेक्शन जो है आपका एसएफटी के थ्रू जो है बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये 1 लाख का जो है लिमिट आपको याद रखना है, ये सिंगल डे के लिए है। दूसरा आपका है फुल फाइनेंशियल ईयर का। अगर आपका पैन है, आपका पैन लिंक्ड है आधार के साथ, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको देखा जाएगा कि भैया आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में कहीं आपका जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर करते हैं तो वो जो अगेन बैंक जो है अपने एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है वो उसे अलर्ट करेगा। तो एक दिन का हो गया 1 लाख, फुल फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, आपको ये याद रखना है। अब एक बात आप ये भी जान लो कि मान लीजिए आपके पास पैन नहीं है या फिर पैन है आधार से लिंक नहीं है, उस केस में भी आपका जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है हाई वैल्यू वो ट्रैक होंगे। अब कैसे होंगे, तो वो होंगे भैया आधार कार्ड के थ्रू। तो आधार कार्ड के थ्रू अब क्या है, अगर आपके पास पैन नहीं है या लिंक नहीं है आपका पैन कार्ड, तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो अब हाई वैल्यू अगर होता है तो वो ट्रैक होगा। अगेन सिमिलर केस बैंक जो है एसएफटी में उसे रिपोर्ट करेगा। तो उसके लिए क्या लिमिट है आप जान लीजिए, उसकी लिमिट है 5 लाख रुपया। अगर आप 5 लाख रुपया से ऊपर का लेन देन करते हैं, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं, तो वो एसएफटी के थ्रू जो है बैंक जो है, जो भी कंसर्न है, जो भी कंसर्न बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप विड्रॉ या जमा कर रहे हैं, वो जो है एसएफटी के थ्रू जो है वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आई होप अच्छी तरह से आपको ये लिमिट समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है बैंक जो है ये वर्किंग पूरा देखेगा, कैलकुलेशन करेगा। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये पैन बेसिस कैलकुलेशन होगा जो भी होगा। अगर मान लीजिए आपने 3 बैंक खोला है, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी। बैंक ए में आपने कैश डिपॉजिट किया 3 लाख रुपया, ठीक है। अगर 3 लाख बैंक ए में, तो बैंक बी में आपने जो है कैश 4 लाख का ट्रांजैक्शन किया और बैंक सी में 4 लाख। तो पहला 3 लाख, दूसरा 4 लाख, तीसरा 4 लाख, 4 4 8 और 3 11 लाख का टोटल हो गया आपके पैन के अगेंस्ट। तो पैन कार्ड एग्रीगेटर जो है वो 11 लाख का हो गया आपका टोटल ट्रांजैक्शन। तो एक पैन के ऊपर जो है 11 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्या है, एसएफटी के थ्रू ये रिपोर्ट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा भैया कि ये तीनों बैंक मिलाकर आपने इतना का ट्रांजैक्शन किया है, तो इसका सोर्स क्या है, जस्टिफाई अगर है, आपने प्रॉपर तरीके से आपने अपने आईटीआर में शो कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज वहाँ जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास कम्युनिकेशन या नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो, जो भी आपका कैश ट्रांजैक्शन हो, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो, उसका आप पूरी तरह से बैकअप डॉक्यूमेंट रखें, जस्टिफिकेशन रेडी रखें और प्रॉपर तरीके से आप अपने आईटीआर में उस चीज़ को डिस्क्लोज करें ताकि भविष्य में किसी तरह से कोई दिक्कत आपको फेस करना ना पड़े।
अब मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए आपने पूरे साल, यानी दो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखे ना, एक कस्टमर है, आपने डिपॉजिट किया बैंक में, क्या दो कंडीशन यहाँ पे था, एक कंडीशन भैया कि एक दिन का जो लिमिट है 1 लाख से ज़्यादा होगा तो वो एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट होगा, दूसरा था क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है पूरे साल में तो भी वो एसएफटी के थ्रू बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगा। अगर इन दोनों केस में से आपने कोई भी नहीं क्रॉस किया तो आपका वहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में से अगर आपने कोई भी चीज़ क्रॉस किया, कोई भी लिमिट क्रॉस किया, तो अब क्या है, उसको बैंक जो है एसएफटी के थ्रू जो है अपने जो आईटी डिपार्टमेंट है, एसएफटी के थ्रू अपना रिपोर्ट के थ्रू डिपार्टमेंट को वो जो है कम्युनिकेट करेगा, वो जो है रिपोर्ट करेगा। उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उसको क्या करेगा, अपने जो अपने आईटीआर आपने जो भरा होगा उससे रिलेट करेगा, उससे जो है वो उसका जस्टिफाई करेगा, मिलाएगा कि प्रॉपर तरीके से आपने उसे दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अगर लगेगा डिपार्टमेंट को कि जस्टिफिकेशन का दरकार है तो आपके पास कम्युनिकेशन देकर जस्टिफिकेशन भी पूछ सकता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट 12 लाख का किया, ठीक है, एक्चुअल कैश इनफ्लो आपका हुआ है 12 लाख का आपके पास इनफ्लो हुआ, चलिए मानते। अब आपने क्या है, अपने आईटीआर में जो डिक्लेयर किया है इनकम वो 4 लाख का है। आपका कैश डिपॉजिट 12 लाख का आपने किया, लेकिन आपने आईटीआर में दिखाया 4 लाख रुपये, यहाँ 8 लाख का अनएक्सप्लेन जो है वो डिपॉजिट डिटेक्ट हुआ है। अब इस 8 लाख के लिए आपके पास जो ये मिसमैच फिगर हो गया 8 लाख ना, तो ये जो 8 लाख अगर आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाएगा, और अनएक्सप्लेन्ड इनकम अगर माना जाएगा तो इसके ऊपर हेवी इंटरेस्ट और पेनल्टी है, आपके ऊपर ऑलमोस्ट 84% आपके पास टैक्स पेनल्टी के साथ लगाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड आपका कैश ना हो, डिपॉजिट ना हो, ताकि आपके पास वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम ना हो। अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो गया तो आपका पास जो ये 84% टैक्स प्लस आपके पास इंटरेस्ट वगैरह भी लगाई जा सकती है आपके ऊपर। तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखना होगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में, इस टैक्स ईयर में इस तरह से आपको काम करना होगा। देखिए जनरली जो वेरिफिकेशन के जो प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको रखना चाहिए। मान लीजिए सैलरी सेविंग अकाउंट अगर है आपका, अकाउंट में सैलरी आता है जिसमें, उसका बैंक स्टेटमेंट आपको रखना चाहिए, जो कि आपका वो जस्टिफाई करेगा कि आपका क्रेडिट जो है, सैलरी जो आ रहा है वो विड्रॉ जो है वो सारा हिस्ट्री वहाँ से दिखा पाएगा। बिजनेस इनकम कोई है तो आपको कैश बुक, ऑडिटेड बिजनेस अकाउंट वगैरह जो डॉक्यूमेंट है उससे आप जस्टिफाई कर पाओगे। प्रॉपर्टी अगर सेल है तो रजिस्टर्ड सेल डीड जो होता है, जहाँ पे आपने आईटीआर में जो दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से, उससे आप जस्टिफाई कर पाओगे। एग्रीकल्चर अगर कोई इनकम है तो लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जैसे खासरा खतौनी होता है, वो आप देकर जस्टिफाई कर पाओगे। फैमिली की तरफ से कोई गिफ्ट का हुआ है लेन तो वो भी आप जो है गिफ्ट डीड फाइल अंडर एग्जेम्प्ट इनकम आईटीआर में दिखाया जाता है, वहाँ से आप इसे जस्टिफाई कर पाओगे। तो भैया याद रखिएगा, कोई भी कैश का सोर्स जो है प्रॉपर तरीके से हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर रखते हैं आप, आपके आईटीआर में जो प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर कर चुके हैं, जो कि आपके पास जो कैश बैंक है, कुछ भी इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, वो आपके आईटीआर से मिल रहा है ना, आपने कोई भी इनकम प्रॉपर तरीके से आईटीआर में मैच करवा रखा है, बैलेंस जो भी दिखा रखा है कैश बैंक का प्रॉपर तरीके से आईटीआर में मिल रहा है, तो आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अदरवाइज आपके पास कभी भी जस्टिफिकेशन के लिए नोटिस वगैरह आ सकती है। तो आपको याद रखना होगा, जो भी आपके पास इनकम वगैरह है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आप अपने आईटीआर में जरूर से डिस्क्लोज करें। आई होप ये वीडियो का मकसद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए, जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमें फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।